क्या हुआ? पसंद आ गया। कहा पसंद आ? कहा तेरे पास रुमाल नहीं है? कहा कि हमारे पास तो फैक्ट्री है रुमाल की, हमारे यहां कारखाना है रुमाल का। कहा फिर? कहा बस आपका रुमाल पसंद आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं उतारा और उसके हवाले कर दिया। बाजू में हजरत उमर खड़े थे, पीछे से एक हाथ मारा। कहा तेरी मां मरे, कितने साल के बाद मेरे मुस्तफा ने एक नया रुमाल बांधा, जालिम तू वो भी मांग लिया। वो जो बूढ़े मियाँ थे उसने कह दिया या रसूल अल्लाह उमर मार रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कस के डांटा। फरमाया उमर खबरदार, दोबारा हाथ नहीं उठाना है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ओ बूढ़े मियाँ, जब कारखाना चलाते हो, जब फैक्ट्री चलाते हो, जब रुमाल की कंपनी चलाते हो, फिर मेरा रुमाल तुमने क्यों लिया? अल्लाह अल्लाह लोगो जवाब सुनो। कहने लगे इसलिए लिया हूं कि जब मेरी मौत का वक्त करीब आएगा मैं अपनी बीवी से कह दूंगा कि सुनो सुनो, जब मेरी जान निकल जाए बाजार का कफन मत देना, आका के रुमाल में मुझे कफन देना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा क्यों कहते हो? बूढ़े मियाँ कहने लगे इसलिए कहता हूं कि आपकी जबान से सुना था कि जिस कपड़े को मेरा जिस्म लग जाए जहन्नम की आग हराम होती है। मेरा अमल क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर आपके रुमाल का जब कफन होगा जहन्नम की आग से बचूंगा। हजरत उमर रोने लगे। फरमाया काश पहले ये आइडिया हमारे को आया होता। तो कभी कभी देहात के लोग बड़े कमाल कर जाते हैं। तो वो बाजारी औरत जो सामने से जा रही थी ये कहते हुए कि मोहम्मद अकेला खा रहा है, हम लोगों की फिक्र कोई नहीं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तू गंदी औरत है, तू नापाक औरत है, तू गैर मुस्लिम है, तू ये है, तू वो है, फलाना है, ढकाना है। हम लोग कितना बोलते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, वो वैसा, वो जंगल का भैंसा, वो चार पैसा, और ये और वो, और अपने गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखता कि ये कितना काला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि आकर के खा लो। क्या कहा? आकर खा लो। कितनी होशियार थी वो, अंदाजा लगाओ। अल्लाह अकबर। दस्तरखान पे आकर के बैठ गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्लेट में चावल निकाल करके दिया, कहा लो खा लो। तो कहा क्या उसने जानते हो? कहा कि ये थोड़ी खाऊंगी मैं। कहा फिर? कहा कि आपके मुंह में जो लुकमा है वो लुकमा होगा और आपका हाथ होगा, आपके हाथ से मैं खाऊंगी। आज हमारी बीवी इतना बोल सकती है शौहर को, मार करके खराब कर देगी। बीवी नहीं बोलने की हिम्मत करती है अपने शौहर को, बेटी हिम्मत नहीं करती, बच्चा हिम्मत नहीं करता है अपने दादा दादी को कि ऐसी बात बोले कि मुंह से चिबा करके मेरे मुंह के अंदर डाला। जबकि बीवी का 100% ये हक है। खुदा की कसम खा करके कहता हूं, जिस मौलवी से चाहो जाकर के पूछ लो, बीवी को ये मुकम्मल हक है कि वो कहे कि आप अपने मुंह की रोटी निकाल कर अपने हाथ से मेरे मुंह में खिलाओ। और फरमाया कि अगर कोई शौहर ऐसा करता है तो अल्लाह की रहमत उस पे बरसती है।
बेचारी हमारी बीवी फकत 2-4 काम के लिए बीवी है, कपड़ा धोने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, बिस्तर बिछाने के लिए, हमारे बच्चों का नाक पेशाब पैखाना साफ करने के लिए। इसके अलावा बीवी बेचारी का कोई मतलब ही नहीं। खत्म करूं? नहीं, मुझे बता दिया। तो क्या कह रहा था मैं कि मुकम्मल हक है एक बीवी को। अरे ये भी हक है, कान खोल करके सुन लो, कि बीवी तुमसे कहे कि आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, बिस्तर आप बिछा दीजिए जाकर के। ये भी उसको हक है कि वो ये कहे कि आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है, होटल से लेकर के आओ। ये भी हक है उसको कहने का कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा कपड़ा आप धो दीजिए। ये भी उसको कहने का हक है कि बच्चे का पेशाब और पैखाना आप धो दो, आज मुझसे नहीं हो सकता। ये शरीयत ने उसको हक दिया। शरीयत ने उसको हक दिया है। कई मर्तबा कई मौके पर यह देखा गया कि मेरा नबी, मेरा पैगंबर जनाबे आयशा सिद्दीका के मुंह में लुकमा डालते थे, और आयशा सिद्दीका मेरे नबी के मुंह में लुकमा डाल करके खिलाया करती थी। बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलाना वफात का वक्त करीब आया है तो इमाम बुखारी लिखते हैं कि अम्मा आयशा सरहाने में बैठी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने से पहले, वफात से पहले, इंतकाल करने से पहले हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा जरा मिसवाक को अपने मुंह से, अपने दांत से चिबा करके नरम करके मुझे दे दे। फिर हजरत आयशा ने मिसवाक को चिबाया है और चिबा करके नरम करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। आज तो तुम्हारा बरश भी बीवी कर ले तो तलाक दे दो, हैं? मेरा बरश, गलती बोलेगी वो, गलती से ले ली मैंने, कहा नहीं बीमारी हो जाएगी, ये होगी वो होगी। और बाजार के औरतों से जाकर के जो मिलते हो, नाचने वाली कंजड़ियों से जाकर के जो मिलते हो, तो वहां बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो आबे जमजम से धोई है, वहां कुछ नहीं होता। गैरों के लिए, गैर की मां बहन बेटियों के चक्कर में सारी रात जागो, चैटिंग करो, फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कॉल करो घर के पीछे जाकर के, तो नींद खराब नहीं होती। और कभी भूले भटके अगर बेचारी बीवी बोल दी कि सर में दर्द हो रहा है, जरा सर दबा दीजिए, तो कहता क्या है, नींद खराब हो। याद रखो मुसलमानों, सिर्फ जलसा 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 कुछ भी मिलने वाला नहीं है तुमको। एक कौड़ी का फायदा नहीं होगा जब तक कि अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल नहीं करोगे, अपनी जिंदगी को नहीं बदलोगे, अपनी जिंदगी को नहीं सुधारोगे, जब तक कि कोई मौलाना कुछ भी बोल करके चला जाए, सिवाय एक रात जागने के तुमको और कुछ भी मिलने वाला नहीं। अल्लाह अकबर व कबीरा। जनाबे आयशा सिद्दीका हजरत अबू बकर की लख्ते जिगर आमना की प्यारी लाडली बीवी कहती है, मेरा महबूब मुझे इतना प्यार करता था, मेरा महबूब मुझे इतना चाहता था कि मुझे यूं कहा करते, आओ आयशा हम दोनों दौड़ का मुकाबला करें, हम भी दौड़ते हैं तुम भी दौड़ो, देखे आगे कौन निकलता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बात हदीस में लिखी है, कहा
यहीं पर हो कि नहीं, या दिमाग कहीं और है? कहां लिखा है? क्या कहा? किताब में आता है, हदीस पाक में आता है मौलाना, कि जब अम्मा आयशा ने इस तरह उंगली उठाकर कहा या रसूल अल्लाह मैं जीत गई, तो फरमाया कि सरकारे दो जहां के चेहरे पे बस मुस्कुराहट आई। क्या आया? मुस्कुराहट। और सहाबा कहते हैं कि जब मेरा महबूब मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था जैसे कि गाल पर किसी ने गुलाब का फूल निचोड़ करके रखा हो, लाल हो जाता था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे नहीं, तो दोनों तरफ के गाल क्या हैं, लाल हो जाते थे, और होंठ ऐसा लगता था जैसे कि लिपस्टिक लगा रखा हो। इतने खूबसूरत थे मेरे सरकार जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो हम लोगों को किस्मत से हमसे ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाती है। मिलती नहीं मिलती मौलाना? हमसे ज्यादा खूबसूरत मिलती है ना? अक्सर रे बोलो ना, शर्माते क्या हो? अब तो तुम लोग खुद ही सिलेक्शन करते हो। तो और वहां इतने हसीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी हदीस में लिखा है मौलाना कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे नहीं, हंसते थे, तो यहां पर गाल में हल्का सा गढ़ा पड़ जाता था। क्या पड़ता था? और मुस्कुराने की हालत में जब यहां गढ़ा पड़ जाता है तो चेहरा और खूबसूरत होता है। तो कहते हैं अम्मा आयशा कि मैं आगे निकल गई, और निकलने के बाद आका को मैंने कहा मैं जीत गई। तो मेरा मुस्तफा मुस्कुराया और कहा कि अच्छा बाबा जीत गए, जरा अब घर तो चलो। कहते घर आ गए। कुछ दिन के बाद जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वजन ज्यादा हो गया, बदन भारी हो गया, फिर एक मौके पर मेरे महबूब ने कहा कि अच्छा चलो आज फिर मुकाबला करते हैं। तो कहते हैं कि उस दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, अम्मा पीछे रह गई। तो हुजूर ने ये नहीं कहा आयशा मैं जीत गया, नहीं, बल्कि फरमाया आयशा बदला पूरा होगा। क्या हुआ? मामला बराबर हो गया। एक बार तुम जीते, एक बार हम जीते। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे मोहतरम और मुकर्रम बुजुर्ग हस्ती जो इस वक्त तशरीफ ला चुकी है, अब मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि मैं ऊपर बैठकर आपसे मजीद गुफ्तगू करूं, इसलिए वो वाकया अधूरा जो मैंने छोड़ा है वो सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूं। हजरत की इजाजत कि वो तवाइफ कहने लगी कि कैसा आदमी है, अकेले खा रहा है, मुझे पूछता तक नहीं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ खा लो। कहने लगी नहीं, वो खाऊंगी जो आपके मुंह में है, और अपने हाथ से नहीं बल्कि आपको खिलाना पड़ेगा। न ईमान है, न कुरान है, न नेक कुछ नहीं, बाजारी तवाइफ है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा उठाया और उसके मुंह में डाला। अल्लाह अकबर व कबीरा। लोगों हदीस में मौजूद है, उलमा ने लिखा है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लुकमा मुंह में रखा तो लुकमा के साथ ईमान भी अंदर गया। और कहने लगी काली कमली वाले, जब लुकमा मुंह में डाल दिया तो फिर जिंदगी भर के लिए अपनी गुलाम बना लो। ला इलाहा इल्लल्लाह। 23 साल जिंदगी मेरे महबूब को मिला और काम पूरी दुनिया का अल्लाह ने हवाला कर दिया, और वक्त दिया 23
साल, मगर 23 साल में तारीख इंसानियत गवाह है कि वो इनकलाब आया कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, अरे कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां मुस्तफा का कलमा नहीं पहुंचा हो। तो बुनियादी वजह यह थी कि अखलाक बहुत ऊंचा था। क्या था? आज भी जमाने में इनकलाब लाना चाहते हो तो अपने अखलाक को ऊंचा कर लो। दुनिया आज भी तुम्हारे सामने आकर के झुकेगी और आज फिर दुनिया पे तुम्हारी हुक्मरानी होगी। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।